दरभंगा के केवटी प्रखंड के सीएचसी में तैनात नेत्र सहायक राजन कुमार पर लड़की से छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। राजन कुमार पर लड़की ने नौकरी देने के नाम पर गंदी हरकत करने का आरोप लगाया है। लड़की ने लोगों के सामने ही राजन की जमकर क्लास लगाई और सबके सामने ही राजन कुमार की चप्पल से पिटाई कर उसे सबक सिखाया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप यादव की अभद्र टिप्पणी की वजह से बिहार में राजनीति का पारा चढ़ गया है। अब तेज प्रताप के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी के तमाम नेता राजनीति कर रहे हैं। इसी फेरहिस्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का नाम भी जुड़ गया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जगदानंद बाबू जैसे नेता राजद के परिवारवाद में उलझ कर रह गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि जगदानंद सिंह जी इतने दिन इन लोगों के साथ टीके कैसे हुए हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद के सहारे चल रही है। जगदानंद सिंह जी लालू प्रसाद के परिवार के बाहर के व्यक्ति हैं। इतने दिनों तक उन्होंने राज्य के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी है और इतने दिनों तक उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सहा है और किस प्रकार से उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने प्रताड़ित किया है। पिछले दिनों तेज प्रताप ने आरजेडी के कार्यालय में ही विवाद खड़ा कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ विधायकों की मौजूदगी में जगदानंद सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाया था। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की बीमारी के लिए जगदानंद सिंह जैसे नेता ही जिम्मेदार हैं। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है। आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ, तो उनको मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए, अब ये बताएंगे। हम क्या बताएंगे? हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बताएंगे। हम तो 5-5 बार आए, पता लो जो स्लिप लगाई, जबकि हम 89 से लालू जी के ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। जहानाबाद में एक फूस के मकान में अचानक आग लग गई। घटना हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव की है, जहां मकान में आग लगने से मां बेटे सहित कई मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात कारणों से फूस की झोपड़ी नुमा मकान में आग लग गई। गहरी नींद में होने की वजह से घर से जब तक लोग निकल पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस आगजनी में मां अपने दिव्यांग बेटे को बचाने के चक्कर में गंभीर रूप से झुलस गई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घर में सो रही महिला की बहू गंभीर रूप से झुलस गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। बिहार के कटिहार जिले में अपराधियों ने अररिया के संवेदक अभिषेक आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित कबीर आश्रम के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार अररिया के ठेकेदार अभिषेक आनंद की कार के अंदर ही अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। मृतक कार में आगे ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी है जिसमें अभिषेक आनंद एक पूर्णिया के या अररिया के ठेकेदार हैं, उनकी हत्या हो गई है गोली मारकर। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि गाड़ी में जो सवार थे उन लोगों के द्वारा यह घटना की जा सकती है, इसलिए कि घटना के बाद से गाड़ी में जो सवार ड्राइवर या और को पैसेंजर थे वो नहीं। बिहार में रफ्तार के कहर ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान ले ली। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के घर में घुसने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सरसी के बुढ़िया मदरसा चौक के पास बीती देर रात की है। बताया जाता है कि घर के पुरुष सदस्य बाहर दलान पर सोए थे, वहीं उसकी 40 वर्षीय पत्नी, 14 वर्षीय बेटी और एक 12 वर्षीय नवासा घर के भीतर सो रहे थे। इसी बीच SH 77 से रानीगंज की ओर से अरसी की ओर जा रहे एक अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा। हादसे में सोए अवस्था में 3 सदस्यों की कुचलकर मौत हो गई। शहर के RN साहा चौक स्थित एक आवासीय होटल के कमरे में पंखे से लटकी हुई चूनापुर के डॉक्टर साकेत कुमार राय की लाश मिली है। कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने काफी जोर से दरवाजे को धक्का देकर खोला तो पंखे के सहारे गमछे से लटका हुआ शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना महामारी से राहत के बाद एक और बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है।
एम्स पटना में आज यानी सोमवार से ओपीडी सेवाएं पहले की तरह संचालित हो रही हैं। इसमें आने वाले सभी मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें डॉक्टर देखेंगे। मरीजों की अधिक संख्या होने के बावजूद बिना इलाज के किसी को नहीं लौटाया जाएगा। इलाज के लिए आने वाली मरीजों का रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर बैठेंगे। बिहार में पहले चरण के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका के दूसरे डोज के लिए अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि बिहार में सिर्फ दूसरे डोज को ही दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में कर्मियों का टीकाकरण कार्य पूरा किया जा सके। गौरतलब है कि 16 जनवरी को राज्य में पहला डोज दिया गया था और 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाना निर्धारित है। इसके लिए सभी टीकाकृत व्यक्तियों को मैसेज भी भेजे जाएंगे। बिहार में आज कई जिलों में कड़ी सुरक्षा में पैक्स का चुनाव चल रहा है। इसके पहले देर रात बक्सर जिले के मुफस्सिल और नावानगर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने 2 व्यक्तियों को गोली मार दी। घटना में गंभीर रूप से जख्मी एक को पटना तथा दूसरे को वाराणसी रेफर कर दिया गया। एक साथ हुई 2 घटनाओं से जिले में दहशत फैल गई है। सहरसा जिले के नगर विधायक डॉक्टर आलोक रंजन बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री बनने के बाद पहली बार सहरसा जिले के बलुआहा पुल पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। सहरसा के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आज सहरसा के जनता के आशीर्वाद के कारण सहरसा जिला को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए यहाँ के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद।